हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में 14वां चैप्टर प्रत्यय इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बाजू पे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हिंदी व्याकरण प्रत्यय। पहले हम देख लेते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। समाज को इक प्रत्यय लगाकर सामाजिक, सुगंध को इत प्रत्यय लगाकर सुगंधित, भूलना को अक्कड़ प्रत्यय लगाकर भुलक्कड़, मीठा को आस प्रत्यय लगाकर मिठास। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है, जैसे लोहा और आर प्रत्यय लगाकर लुहार, नाटक को कार प्रत्यय लगाकर नाटककार। प्रत्यय के प्रकार देख लेते हैं। हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय और दो त्वदित प्रत्यय। पहले देखते हैं कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृदंत या कृत प्रत्यय के 5 प्रकार के होते हैं। एक कर्तृवाचक, 2 कर्मवाचक, 3 करणवाचक, 4 भाववाचक और 5वां क्रियाबोधक। पहले देखते हैं कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, जैसे अक से लेखक, नायक, गायक और पाठक। अक्कड़ प्रत्यय लगाकर बुलक्कड़, गुमक्कड़, पियक्कड़ और कुदक्कड़। आंख प्रत्यय लगने से तैराक, लड़ाक। आलू प्रत्यय लगने से जगड़ालू। आकू प्रत्यय लगने से लड़ाकू। आड़ी प्रत्यय लगने से खिलाड़ी और इयल प्रत्यय लगने से अड़ियल, मरियल। ऐसे ही एरा प्रत्यय लगाकर लुटेरा, बसेरा। अय्या प्रत्यय लगने पर गवैया। ओडा प्रत्यय लगने पर भगोड़ा। ता प्रत्यय लगने पर दाता। वाला प्रत्यय लगने पर पढ़ने वाला। हार प्रत्यय लगने पर राखनहार। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय देखते हैं। वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे ओना से खिलौना, खेलना। नी प्रत्यय लगने पर सूंघने से सूंघना। करणवाचक कृदंत प्रत्यय देखते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं। आ प्रत्यय लगने पर झूलना से झूला। उ प्रत्यय लगने पर जाड़ना से बना हुआ झाड़ू। न प्रत्यय लगने पर बेलना से बना हुआ बेलन और नी प्रत्यय लगने पर कतरना से कतरनी। भाववाचक कृदंत प्रत्यय देखते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अ से मार, लुट, तोल, लेख। आ प्रत्यय लगने पर पूजा।
आई प्रत्यय लगने पर लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई। आन प्रत्यय लगने पर मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान। आप प्रत्यय लगने पर मिलाप और विलाप। आव प्रत्यय लगने पर चढ़ाव, घुमाव, कटाव। आवा प्रत्यय लगने पर बुलावा। आवट से सजावट, लिखावट, मिलावट, घबराहट, चिल्लाहट। ई प्रत्यय लगने पर बोली। अवता प्रत्यय लगने पर समझौता। अवती से कटौती और मनौती। ती प्रत्यय से बढ़ती, उठती और चलती। ट प्रत्यय लगने पर बचत, खपत, बढ़त। और न प्रत्यय लगने पर फिसलन, ऐठन। और नी से मिलनी। क्रियाबोधक कृतंत प्रत्यय देखते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, जैसे हुआ प्रत्यय से चलता हुआ और पढ़ता हुआ। और बाद में दूसरा प्रत्यय का अर्थ प्रकार देखते हैं, त्वदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें त्वदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे छात्र से आ प्रत्यय लगाकर छात्रा, देव से ई प्रत्यय लगाकर देवी, मीठा से आस प्रत्यय लगाकर मिठास और अपना से पन प्रत्यय लगाकर अपनापन। त्वदित प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। त्वदित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाचक त्वदित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक त्वदित प्रत्यय। तीसरा है संबंधवाचक त्वदित प्रत्यय। चौथा अप्रत्ययवाचक त्वदित प्रत्यय। पांचवा उन्नतावाचक त्वदित प्रत्यय। और छठा स्त्रीबोधक त्वदित प्रत्यय। त्वदित प्रत्यय का पहला प्रकार देखते हैं, कर्तृवाचक त्वदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे आर से लुहार और सुनार, इया से रसिया, एरा से गसेरा और ई से तेली। भाववाचक त्वदित प्रत्यय देखते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आई प्रत्यय लगाकर बुराई, आपा से बुढ़ापा, आस प्रत्यय लगाकर खटास, मिठास, आहट प्रत्यय लगाकर कड़वाहट, ईमा प्रत्यय लगाकर लालिमा, ई प्रत्यय लगाकर गर्मी, ता प्रत्यय लगाकर सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता, तत्व प्रत्यय लगाकर मनुष्यत्व, पशुत्व, पन प्रत्यय लगाकर बचपन, लड़कपन, छुटपन। उसके बाद तीसरा त्वदित प्रत्यय का प्रकार देखते हैं, संबंधवाचक त्वदित प्रत्यय। इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। जैसे एरा प्रत्यय लगाकर चचेरा, ममेरा, ईक से शारीरिक, आलू से दयालु और श्रद्धालु, इत प्रत्यय लगने पर फलित, इला प्रत्यय लगने पर रसीला, रंगीला, ई प्रत्यय लगने पर भारतीय, एला प्रत्यय लगने पर विषैला, तर प्रत्यय लगने पर कठिनतर, मान प्रत्यय लगने पर बुद्धिमान, वत प्रत्यय लगने पर पुत्रवत और मातृवत, हरा प्रत्यय लगने पर इक हरा और जा प्रत्यय लगने पर भतीजा और भांजा।
और ओई प्रत्यय लगने पर नंदोई। अप्रत्ययवाचक त्वदित प्रत्यय देखते हैं, उसमें संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है। अप्रत्यय लगने पर वासुदेव, राघव और मानव। ई प्रत्यय लगने पर दाशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री। ए प्रत्यय लगने पर कौंतेय, गोंगेय और भागिनेय। य प्रत्यय लगने पर दैत्य, आदित्य। ई प्रत्यय लगने पर जानकी, मैथिली, द्रौपदी और गांधारी। उन्तावाचक त्वदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे इया प्रत्यय लगने पर खटिया, लुटिया और डिबिया। बड़ी ई प्रत्यय लगने पर मंडली, टोकरी, पहाड़ी और घंटे। ओला प्रत्यय लगने पर खटोला, संपोला। बाद में देखते हैं स्त्रीबोधक त्वदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे आ प्रत्यय लगने पर सुता, छात्रा, अनुजा। आइन प्रत्यय लगने पर ठकुराइन, मुंशियाइन। आनी प्रत्यय लगने पर देवरानी, सेठानी, नौकरानी। इन प्रत्यय लगने पर बाधिन, मालिन। और नी प्रत्यय लगने पर शेरनी और मोरनी। उसके बाद हम देखते हैं उर्दू के प्रत्यय। हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे घर प्रत्यय से जादूगर, बाजीगर, कारीगर और सौदागर जैसे शब्द बनते हैं। ची प्रत्यय लगने पर अफीमची, तबलची, बाबरची और तोपची। नाक से शर्मनाक और दर्दनाक। दार प्रत्यय लगने पर दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार। आबाद प्रत्यय लगने पर अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद। इंदा प्रत्यय लगने पर परिंदा, बासिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा। ईश प्रत्यय लगने पर फरमाइश, पैदाइश, रंजिश। इस्तान प्रत्यय लगने पर कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान। खोर प्रत्यय लगने पर हरामखोर, घुसखोर, जमाखोर और रिश्वतखोर। आगे देखते हैं उर्दू के प्रत्यय। गा प्रत्यय लगने पर ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह। गार प्रत्यय लगने पर मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार। गिर प्रत्यय लगने पर राहगीर, जहांगीर। घी प्रत्यय लगने पर दीवानगी, ताजगी और सादगी। गिरी प्रत्यय लगने पर कुलीगिरी, मुंशीगिरी। नवीस से नक्शानवीस, अर्जिनवीस। नामा से अकबरनामा, सुलहनामा, इकरारनामा। बंद से हथियारबंद, नजरबंद और मोहरबंद। बाज से नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। मंद से अकलमंद, जरूरतमंद, एहसानमंद। साज से जिल्ददास, घड़ीसाज, जालसाज। विशेष में देखते हैं कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में प्रयुक्त स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इक प्रत्यय लगने पर समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, नीति से नैतिक, पुराण से पौराणिक, भूगोल से भौगोलिक और लोक से लौकिक। यह प्रत्यय लगने पर
मधुर से माधुर्य, दीति से दैत्य, सुंदर से सौंदर्य और सूर से शौर्य। ई प्रत्यय लगने पर दशरथ से दाशरथी, सुमित्रा से सौमित्री। आइन प्रत्यय लगने पर ठाकुर से ठकुराइन, मुंशी से मुंशियाइन। इन्हीं प्रत्यय लगने पर हाथी से हाथीने और एरा प्रत्यय लगने पर चाचा से चचेरा, लुटना से लुटेरा। आई से साफ से सफाई, मीठा से मिठास और बोना से बुनाई। अक्कड़ प्रत्यय लगने पर भुलना से भुलक्कड़, पीना से पियक्कड़। आदि प्रत्यय लगने पर पूजना से पुजारी और भिख से भिखारी। ऊटा प्रत्यय लगने पर काला से कलूटा। आव प्रत्यय लगने पर खींचना से खिंचाव, घूमना से घुमाव। आस प्रत्यय लगने पर मीठा से मिठास। आपा प्रत्यय लगने पर बूढ़ा से बुढ़ापा और आवना प्रत्यय लगने पर लोभ से लुभावना। आर प्रत्यय लगने पर लोहा से लुहार और सोना से सोनार। इया प्रत्यय लगने पर चूहा से चूहिया, लोटा से लुटिया। वाड़ी प्रत्यय लगने पर फूल से फुलवाड़ी। वास प्रत्यय लगने पर रानी से रनिवास। पन प्रत्यय लगने पर छोटा से छुटपन, बच्चा से बचपन और लड़का से लड़कपन। हारा प्रत्यय लगने पर मनी से मनीहारा और एल से नाक पर से नकेल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे ही हमारे हिंदी व्याकरण की वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।